किचन में रोज काम आने वाले हैक्स हम सीखने वाले हैं, जिनसे आपके किचन का काफ़ी सारा काम आसान हो जाएगा। और ये इतने सिंपल है कि रोज आपको याद भी आ सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है हैक्स तो हमें पता होता है, पर इम्पोर्टेंट वही रखता है जो उस टाइम पे हमें याद आए। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है चाकू के अंदर धार होना। हम लोग इतना वेट नहीं कर सकते कि चाकू के अंदर धार नहीं है एंड धीरे धीरे सब्जियां कट कर रहे हैं। हमें वहाँ ऐसे चाकू की ज़रूरत होती है जो हमारे फटाफट से काम कंप्लीट करे और बहुत ही फाइन चॉपिंग करके दे हमें। तो उसके लिए धार लगाने के लिए हमें कोई भी सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक पुराना कप ले लिया है जो कि अभी यूज़ में नहीं आता है मेरे। ये सेरामिक का है, आप सेरामिक का ही लीजिए, ये स्टील या फिर ग्लास का नहीं चाहिए। और आप देखेंगे यहाँ पे अगर आप 2-3 स्ट्रोक लगाएंगे इस तरह से तो आपके चाकू में जो है थोड़ी थोड़ी शाइन आने स्टार्ट हो जाएगी। शाइन दिखने लगी है मतलब चाकू में जो धार है वो फिर से आने लगेगा। और ये तरीका मैं हमेशा ट्राई करती हूँ घर पे पड़े सामान से ही, मैंने कुछ बाहर से नहीं खरीदा है। एक और तरीका है जो कि मेरे मायके में यूज़ करते हैं। तो जो हमारा किचन काउंटर होता है, अगर आपके किचन काउंटर पे इस तरह से कॉर्नर है तो आप वहाँ पे भी अपने चाकू को इस तरह से 2-3 स्ट्रोक लगाएंगे, तभी भी आपके चाकू में जो है धार हो जाएगा। और देखिए कितना फाइन चॉपिंग हो रहा है और कितने जल्दी हो रहा है। ये जो चाकू ये 4 साल पुराना है, तो आप इस तरह से अपने चाकू में जो है धार लगा सकते हैं। जब भी आप किचन में काम करें तो ट्राई करिए मोबाइल वगैरह से बचे। हम सोचते कि हम मोबाइल देख लेंगे 3 से 4 मिनट, पर वो कब 15 से 20 मिनट हो जाते पता ही नहीं चलेगा और हमारे ऐसे कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। जैसे कि देखिए अभी चाय निकल गई है, तो निकल गई है ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, बट इसके लिए चलिए एक DIY स्प्रे बनाते हैं घर पे ही। तो यहाँ पे मैंने स्प्रे बॉटल ले ली है, उसमें जो है 1 कप पानी डाल दिया है और उसमें हमें डालना है वाइट विनेगर। वाइट विनेगर जो है हार्ड से हार्ड स्टेन आपके निकाल देते हैं, पर इसे रोज यूज़ नहीं करना है, जिससे हमारे जो चीज़ों की शाइन है वो चली जाती है। तो इसे हफ्ते में हम 1 या 2 बार यूज़ कर सकते हैं, और या फिर अगर कुछ हार्ड स्टेन है तो ही। और उसके बाद जो है डिश जेल डाल देंगे। तो ये तीनों का मिक्सचर है वो बहुत अच्छा है। आप इसमें कोई भी डिसइंफेक्टेंट डिटॉल वगैरह भी डाल सकते हैं और इसे जो है उसी जगह पे स्प्रे करेंगे जिस जगह पे जो भी हमारा चाय गिर गई या फिर दूध वगैरह गिर गया हो, और उसे स्प्रे करके अच्छे से पानी से मतलब कपड़े से पोंछ देंगे और फिर साफ कपड़े से पोंछ लेना। आप देखोगे कि बहुत ही अच्छी तरीके से साफ हो गया है। तो ये DIY स्प्रे है वो आप घर पे बना सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि आप मोबाइल वगैरह ना देखें, जब भी आप किचन में काम करें आपका पूरा ध्यान जो है किचन में हो, नहीं तो ऐसे सब एक्सीडेंट होते ही रहेंगे जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है, हमारी चीज़ें भी वेस्ट होएगी। हैक नंबर 3, चलिए जो भी हमारे मसाले होते हैं, नॉर्मल मसाले, डेली यूज़ वाले मसाले या फिर गरम मसाले, ट्राई करिए उन्हें ग्लास कंटेनर में ही रखिए। और कभी कभार इनमें क्या होता है कीड़े भी हो जाते हैं या फिर बारिश के टाइम पे इनमें मॉइस्चर भी आ जाता है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ उसमें नमक ऐड कर देती हूँ थोड़ा। हाँ जी, नमक ऐड करने से इनमें कीड़े भी नहीं पकड़ेंगे और मॉइस्चर भी नहीं पकड़ेगा। तो आप ये सब जो है कि वो ट्राई कर सकते हैं अपने किचन में अपने सामान को बचाने के लिए। डेली यूज़ वाले मसालों में भी आप डाल सकते हैं, गरम मसालों में भी डाल सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं करना है तो एक और बेस्ट तरीका है, अगर आपके फ्रीज़र में जगह है तो आप फ्रीज़र में भी मसालों को स्टोर कर सकते हैं। तो इसी तरह से नमक डाल के अच्छे से उसे हिला लीजिए। और याद रखिए जब भी आप सब्जियां वगैरह बनाए तो नमक की क्वांटिटी थोड़ा सा चेक करके ही डालिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें नमक डाला है। तो है ना इतना बेस्ट है कि ये, क्योंकि हमारे मसाले जो है डेली में यूज़ आते ही है। तो या फिर देखिए इन्हें ऐसे फ्रीज़र में रखिए या फिर उस तरह नमक डाल दीजिए, आपके लिए दो ऑप्शन है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हैक।
हमारे घरों में चीनी होती है, गुड़ होता है, गुड़ का पाउडर होता है, ये सब चीज़ें हम डेली में यूज़ करते ही है। और इसके अलावा हमारे घरों में चींटियाँ भी होती है जिन्हें हम इनवाइट नहीं करते तो भी वो डब्बों के अंदर आ ही जाती है। तो चींटियों का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं इनमें यूज़ करती हूँ लौंग का। तो लौंग हमारे घर पे इजीली अवेलेबल हो जाता है, हर चीज़ में हम यूज़ करते ही है लौंग का। मतलब या फिर आप जो तेज पत्ता वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो लौंग तो इजीली सबके घरों में मिल ही जाती है। तो लौंग का 2-3 लौंग हम हर डब्बों में अगर डाल देंगे तो इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल से चींटियाँ दूर रहेगी और इनमें चींटियाँ बिल्कुल भी नहीं आएगी और हम अपने सामान को है चींटियों से बचा सकते। तो आप ये है कि वो ट्राई कर सकते जिनके भी घरों में चींटियों का प्रॉब्लम है। हमारे घर में तो नहीं है बट फिर भी मैं आपके लिए ये हैक बता रही हूँ। कभी कभार आ भी सकती है, मेरे यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए है कि मैं लौंग जो है मैं डाल के रखती हूँ। और हम लौंग तो चाय वगैरह में वैसे भी यूज़ करते ही हैं। तो आप ये हैक जो है ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हैक देख लेते हैं। हम जब भी धनिया मार्केट से खरीद के लेके आते हैं तो उसे ऐसे ही मत रखिए, वो ख़राब हो जाता है जल्दी से। तो उसके लिए क्या करना है, जो भी उसमें ख़राब पत्ते पहले तो है उनको निकाल लीजिए, उसको साफ़ कर लीजिए। और आधा साफ़ तो वो तभी हो जाता है जब हम उसके डंठल को निकाल देते हैं, तो ही हमारा देखिए धनिया कितना साफ़ सुथरा दिखने लगता है। तो उसके लिए आपको कोई भी महंगे महंगे कंटेनर की ज़रूरत नहीं है स्टोर करने के लिए, ग्लास कंटेनर की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने एक सिंपल से मेरे बेटे का टिफ़िन बॉक्स लिया है जो कि अभी वो यूज़ में नहीं आता है। वो उसमें जो है टिश्यू पेपर रखना है और टिश्यू पेपर में जो है धनिए को हम रख देंगे और ऊपर से भी एक अच्छे से टिश्यू पेपर से उसे ढक देना है। और ये जो है सूखा ही होना चाहिए, आप इसे धोइए वगैरह मत। अगर धोते हैं तो उसको अच्छे से ड्राई कर लीजिए, उसके बाद ही स्टोर करिएगा। तो ये जो धनिया है काफ़ी आपको 2 हफ्ते तक आराम से चल जाएगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। क्योंकि ये जो है मैं ट्राई करती हूँ ऑलवेज़, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। आप ये है कि वो ज़रूर ट्राई कर सकते अपने धनिया वगैरह को बचाने के लिए और लंबे समय तक इसे स्टोर करने के लिए। और देखिए अच्छे से स्टोर हो गया है, इसके लिए कोई भी महंगे या एयरटाइट कंटेनर की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी डब्बा ले सकते। और यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ये जो है वो खाने का कंटेनर है जो भी हम बाहर से खाना वगैरह मंगाते हैं। और इसके अंदर जो है मैंने कड़ी पत्ता स्टोर करके रखा है। आप बिलीव नहीं करोगे, ये कड़ी पत्ता को स्टोर किए कम से कम 15 दिन तो हो ही गए। इसकी देखिए थोड़ी थोड़ी शाइन चली गई बट तो भी पत्ते जो है हरे हैं बिल्कुल, और बिल्कुल भी खराब नहीं हुए हैं। तो ये देखिए ये एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर आप ऐसे स्टोर करेंगे तो आपकी चीज़ें बिल्कुल भी खराब नहीं होएगी, अच्छे से स्टोर रहेगी ये। तो चलिए हैक नंबर 6 देखते हैं। जो भी हमारी दाल होती है, हमारे पल्सेस होते हैं, एक टाइम के बाद उनमें भी कीड़े लगने स्टार्ट हो जाते हैं अगर हम उन्हें ज़्यादा स्टोर करके रखते तो अगर आप भी इन्हें ज़्यादा स्टोर करते हैं तो आप एक जो तेज पत्ता होता है उनको ही इसमें डाल दीजिए। आपके जो भी ग्रेन्स है, पल्सेस है, दालें हैं, सब में एक एक तेज पत्ता डाल दीजिए। और अगर तेज पत्ता नहीं डालना है तो आप नीम की पत्तियां भी डाल सकते हैं। वैसे अगर जिसके पास भी अवेलेबल हो नीम की पत्तियां, वो नीम की पत्ती भी यूज़ कर सकते हैं इनमें। तो उसके बाद जो है इनमें कीड़े वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। तो ये है कि वो अच्छा है, हमारा सामान बचाएगा, इनमें पैसे लगते हैं इतने, तो ये सब बचा के ही रखना चाहिए। तो ये है कि आप ट्राई कर सकते हैं। तो हैक नंबर 7, जब भी हम खाना बनाते हैं, दाल बनाए, राइस बनाया, कुछ भी बनाते हैं, तो ट्राई करिए एटलीस्ट 10 मिनट पहले ही उन्हें भिगो के रख दीजिए। तो उससे क्या होता है, जब भी हम पकाने लगेंगे उनको तो वो बहुत जल्दी पक जाते हैं, नहीं तो वो ज़्यादा टाइम लेते हैं अगर हम डायरेक्टली धो के उन्हें चढ़ा देंगे तो ट्राई करिए 10 मिनट पहले उसे भिगो के रख दीजिए। तो मुझे खिचड़ी बनाना था इसलिए मैंने दाल और चावल जो है साथ में मिक्स करके भिगो दिया इन्हें 10 मिनट तक। तो ये है कि आप जो है ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जो नए होते हैं उनको ये सब चीज़ें पता नहीं होती, इसीलिए ये काफ़ी यूज़फुल है उन लोगों के लिए जो भी किचन में नया नया जिसने काम स्टार्ट किया है। तो चलिए नेक्स्ट हैक देख लेते हैं। जब भी हम कांदा वगैरह कट करते हैं तो उसकी एक स्ट्रॉन्ग स्मेल है वो हमारे हाथों में आ जाती है। मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है,
मैं कुछ भी करती हूँ फिर मुझे नीचे जाना पड़ता है, मेरी बेटी को स्कूल से लेना पड़ता है, मतलब बस आ जाती है तो, और उसकी जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है मुझे। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, बेकिंग सोडा लेती हूँ थोड़ा सा। बेकिंग सोडा तो आप रखिए घर में, ये बहुत ज़रूरी, बहुत सारी चीज़ों में काम आ जाता है। थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेती हूँ और थोड़ा सा पानी लेके उसे रब करती हूँ हाथ में। जैसे नॉर्मली हम हैंड वॉश से हाथ धोते वैसे ही बेकिंग सोडा से धो सकते हैं, और उसके बाद आपको हैंड वॉश की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इस तरीके से इतना अच्छा काम करता है, तो ये बिल्कुल भी स्मेल चली जाएगी। आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो हैक नंबर 9, जब भी हम खाना वगैरह बनाते हैं तो जो भी चम्मच है उन्हें डायरेक्टली किचन काउंटर पे मत रखिए, इससे जो है वो गंदा होता है किचन काउंटर। पास में एक प्लेट रखिए जो कि किचन काउंटर बिल्कुल भी गंदा नहीं होएगा। ये छोटी छोटी टिप्स से ही हम हमारे किचन को साफ सुथरा रख सकते हैं और हमारे टाइम को भी बचा सकते हैं। ये लास्ट है कि जो कि बहुत ही अच्छा है और बहुत ही यूज़फुल है। जब भी हमें थोड़ी चीज़ें फ्राई करनी होती है, जैसे कि अभी मुझे थोड़ा सा बैंगन फ्राई करना है, तो मैंने जो हमारा तड़का पैन आता है वही लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया और उसी में मैं फ्राई करूँगी। क्योंकि जो हम ज़्यादा तेल लेते हैं तो उसे बार बार यूज़ नहीं कर सकते, एंड ऑफ द डे हमें उसे फेंकना ही पड़ता है और पैसों की भी बर्बादी हो जाती है और तेल भी वेस्ट हो जाता है। तो आपको कुछ भी थोड़ा चीज़ अगर फ्राई करनी है तो ट्राई करिए ऐसा तड़का पैन में आप फ्राई कर सकते हो उसे। अगर कम चीज़ें फ्राई करनी है, तेल भी कम लगेगा, आपकी मेहनत भी कम होएगी, क्योंकि अगर हम कढ़ाई में करेंगे तो उसे धोने में भी मेहनत ज़्यादा लगेगी। तो चलिए फिर आज के हैक सारे कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज़ ये भी कमेंट कर सकते। ओके देन, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।